मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को YouTube चैनल पर क्षत्रिय संहार से संबंधित कुछ कथाओं के लेके मैं आया हूँ। मैं आज आपको क्षत्रिय संहार के बारे में बताऊँगा, कृपया ध्यान से सुनेंगे। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि क्षत्रिय संहार महर्षि परशुराम के द्वारा ही हुआ था। हम जानते हैं कि वे जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार माने जाते हैं। कहते हैं परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार किया था और भूमि को क्षत्रिय विहीन भी कर दिया था, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। दरअसल महिष्मती नगर में राजा शस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हय्य वंश के राजा कीर्तिविज और रानी कौशिक के पुत्र थे। शस्त्रार्जुन का नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था और उसके बाद से ही अर्जुन का नाम शस्त्रार्जुन पड़ा। महिष्मती सम्राट शस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मणों का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अनादर करना और उनका वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार शस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने शस्त्रार्जुन को आश्रम का मेहमान समझकर खूब स्वागत सत्कार किया। कहते हैं कि ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से देखते ही देखते कुछ पलों में शस्त्रार्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर शस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी। ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर उसे देने से इनकार कर दिया कि ये गाय ही उनके जीवन की भरण पोषण का एकमात्र जरिया है। लेकिन शस्त्रार्जुन कहाँ मानने वाला था। क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ लेकर जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु गाय हाथ से छूट गई और स्वर्गलोक की तरफ चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुँचे तो अपने आश्रम में को तहस नहस देखकर और अपने माता पिता की अपमान की बातें सुनकर क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त शस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया।
परशुराम भगवान शिव द्वारा दिए गए महाशक्तिशाली फरसे को साथ लेकर शस्ता अर्जुन के नगर महिष्मति पहुँचे, जहाँ परशुराम और शस्ता अर्जुन और उसकी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने प्रचंड बल से शस्ता अर्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु यानी फरसा से काट कर उसका वध कर दिया। शस्ता अर्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेशानुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए, लेकिन तभी मौका पाकर शस्ता अर्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। शस्ता अर्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी क्षत्रियों का भी वध करते हुए आश्रम जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायतावश अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुँचे तो माता को विलाप करते देखा और वहीं पास ही पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वह हैय वंश का नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। अतः आज का यह एपिसोड पूरा हुआ। फिर मैं ये अगले एपिसोड में आपको दूसरा एपिसोड लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। यदि यह एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय जय।